Hello बच्चों, let's start the question and the question says the group of molecules having identical shape is our first option is PCl5, IF5, XeO2F2. Second option is BF3, PCl3 and XeO3. Third option is ClF3, XeOF2 and XeF3 positive. And the last option is SF4, XeF4 and CCl4. अब बच्चों क्योंकि हमसे इस क्वेश्चन में आइडेंटिकल शेप पूछी गई है मॉलिक्यूल्स की, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं ए वाले के लिए, जिसमें हमें सबसे पहले गिवन है PCl5। तो जो PCl5 है उसकी हमारी शेप होती है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। हम इसी का सेकेंड केस चेक करते हैं हम, जिसमें हमें गिवन है IF5। बच्चों ये है हमारा IF5 का स्ट्रक्चर। इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है और इसकी जो हमारी शेप है वो है स्क्वायर पिरामिडल। एज बच्चों हमारे पहले दो मॉलिक्यूल्स की ही शेप मैच नहीं कर रही है ए ऑप्शन में, तो हम थर्ड वाले को चेक नहीं करेंगे, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही नहीं है। अब बच्चों हम ऑप्शन बी के लिए चेक करते हैं, जिसमें हमें गिवन है BF3। तो BF3 का जो मॉलिक्यूल होता है उसका स्ट्रक्चर हमारा इस तरीके से बनता है। ये है हमारा ट्राइगोनल प्लेनर शेप का। सेकंड हमें इसमें गिवन है PCl3। तो जो PCl3 होता है हमारा, वो हमारा इस तरीके का स्ट्रक्चर है, जिसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है और इसकी जो शेप होती है वो होती है हमारी पिरामिडल। एज कि हमारे पहले दो मॉलिक्यूल्स की ही शेप मैच नहीं कर रही है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी गलत है। अब बच्चों अब हम थर्ड ऑप्शन देखेंगे हमारा, जिसमें हमें गिवन है ClF3। तो जो ClF3 का मॉलिक्यूल होता है उसमें हमारे पास Cl पे दो लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं और इसकी जो शेप होती है वो हमारी होती है टी शेप। नेक्स्ट हमें गिवन है सेम क्वेश्चन में XeOF2। तो XeOF2 में हमारा जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड रहता है जिनॉन के साथ, और जिनॉन पे दो लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी हमारा टी शेप का मॉलिक्यूल है। और सी ऑप्शन में हमें लास्ट गिवन है XeF3 पॉजिटिव। एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि जिनॉन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर रखा है, तो अब जिनॉन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें 4 जो है वो लोन पेयर में पाए जाए। तो इसकी भी शेप हमारी जो होगी वो होगी टी शेप की, यानी कि ऑप्शन सी में सारे मॉलिक्यूल्स सेम शेप के हैं। और जो लास्ट ऑप्शन में हमें गिवन है वो है XeF4 का मॉलिक्यूल। XeF4 के मॉलिक्यूल में हमारे पास दो लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं और इसकी जो शेप होती है वो हमारी होती है स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट हमें गिवन है इसमें SF4 का मॉलिक्यूल। तो SF4 के मॉलिक्यूल में एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है और इसकी जो शेप होती है वो है सीसॉ शेप। तो ये दोनों ही शेप सिमिलर नहीं है, तो हम थर्ड ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो मूविंग बैक ऑन टू ऑल द ऑप्शंस, हमारा जो थर्ड ऑप्शन सी था उसमें सभी मॉलिक्यूल्स की शेप सेम थी, जो कि हमारी टी शेप की आ रही थी। तो बच्चों हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू एंड गुड लक।